सामने स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं एक एसीसी मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कि हमने मंथली बेसिस पे मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के लिए या इवन अपने एनालिसिस के लिए हमने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज़ करना है, उसके डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं। क्योंकि नॉर्मल जो पूरे महीने में हम क्या करते हैं कि रूटीन में हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट क्या है। यानी कि हमने मंथ एंड के ऊपर हम ये सीखेंगे जो अपनी स्किल्स हैं या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम एक यानी कि नेक्स्ट लेवल की जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर जो पहला स्टेप है वो है कि मंथली बेसिस पे आपने किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी आर्टिकल के या किसी भी ब्रांच के या किसी भी जोन के आपने डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं ताकि उसके जो की पॉइंट आपको नज़र आएँ और फौरी तौर पे जो आपकी जो भी पॉलिसी है, सेलिंग पॉलिसी है या आपकी कलेक्शन पॉलिसी है या कॉस्ट की कोई पॉलिसी है या डिस्काउंट की पॉलिसी है, आप उसको टाइमली बेसिस पे उसके ऊपर एक्शन लेके उसको अमेंड कर सकें या उसको इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले इसमें आज छोटी सी जो एग्जांपल है इसमें हम सीखेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल आपके ज़हन में आपके से रिक्वायर किया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि आप एक प्रोडक्ट का डैशबोर्ड बनाएं जिसमें हमें पता चले कि टॉप 10 हमारी कौन सी कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट हैं और बॉटम 10 कौन सी प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके ये एक आइडिया था, यानी कि डिज़ायर रिजल्ट ये है कि आपको टॉप और बॉटम की जो प्रोडक्ट हैं उनका जीपी चाहिए। तो जीपी के लिए दो पैरामीटर हो सकते हैं। नंबर 1 पैरामीटर क्या है कि आप क्वांटिटी को बेस बनाएं कि जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसका जीपी कितना है। दूसरा ये है कि आप पर यूनिट जीपी भी कैलकुलेट कर सकती हैं कि अगर पर यूनिट जीपी ज़्यादा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप ये डैशबोर्ड बनाएंगे। तो मैंने जो ज़ूम ये किया है कि रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी मैंने जो पर यूनिट अगर किसी का जीपी ज़्यादा है तो हम उसका डैशबोर्ड आज बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंटरफेस है जिसमें सीरियल नंबर है, उसकी मटीरियल की डिस्क्रिप्शन है या जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी है, एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये ऑलरेडी हम एक डिटेल लेक्चर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है और मेरे टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान के पेज के ऊपर भी ये चीज़ अवेलेबल है। तो अगर जिन स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, तो वो मैं सजेस्ट करता हूँ उसको लाजमी देखें क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। मैं यहाँ पे छोटा सा टच ये दे देता हूँ कि कोई भी चीज़ जिसकी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस उसकी रैपर के ऊपर या बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस इस फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप की एक क्वांटिटी है और प्राइस इसकी 85,330 और इसकी नेट सेल है 72, यानी कि आफ्टर डिस्काउंटेड जो नेट टू डीलर है या नेट टू कस्टमर है या नेट टू जनरल कंज्यूमर है वो है 72,530 और इसकी कॉस्ट थी 51,198 और जीपी इसका 21,332 जो कि 29.4% है। तो अब ये था एक छोटा सा इंटरफेस, क्योंकि जब मैनेजमेंट को आपने रिपोर्ट देनी है तो उसके ऊपर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि डाटा एक्यूरेसी कितनी है। तो ये अगर आप डिज़ायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं तो इसके पीछे जो भी डाटा काउंट फॉर कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि ये जो बंदा बना रहा है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो उसकी कंट्रीब्यूशन नज़र आएगी कि रिपोर्ट का स्टाइल या रिपोर्ट की जो स्किल्स हैं इस बंदे की हैं, ये इसने यहाँ पे ये मेथड या ये तरीका लॉन्च किया है। सेकंड, अगर ये फ्यूचर में कोई इस रिपोर्ट में कोई गलती निकलती है तो वो डायरेक्टली इस बंदे से पूछा जाएगा कि आपने ये रिपोर्ट बनाई थी, ये डाटा आपने कहाँ से लिया। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट आप रिपोर्ट कर देंगे 21,000 जीपी है लेकिन एक्चुअल में ये 15,000 हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी आप तो इसको इग्नोर कर देंगे। आप इसको कहेंगे ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमारा अच्छा जीपी दे रही है, 30% जीपी है, इसलिए हमारी जो करंट स्ट्रेटजी हम इसको ये रखेंगे। लेकिन एक्चुअल में किसी ना किसी वजह से जब आपने डाटा दिखाया तो गलती होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाटा की एक्यूरेसी अगर ठीक नहीं है तो आपका जो स्नैपशॉट है या डैशबोर्ड है ये इसके जो रिजल्ट हैं, डिज़ायर रिजल्ट हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होंगे। उसमें आपकी जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी है वो उसको चेंज, मतलब उसको जो स्ट्रेटजी है उसको आप अमेंड भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। और आपका डाटा ठीक नहीं है तो वो फ्यूचर में आपको एक काफ़ी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका की पॉइंट है कि डाटा एक्यूरेसी प्लस आपने जो डैशबोर्ड बनाना है उसके डिज़ायर रिजल्ट क्या हैं। तो हमारा पहला काम है डाटा एक्यूरेसी, सेकंड है कि हमारे डिज़ायर रिजल्ट क्या है कि हमने टॉप और बॉटम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जीपी देखना है। तो इसके लिए जब मैनेजमेंट को आपने रिपोर्ट देनी है तो मैनेजमेंट को आपने ये नहीं दिखाना कि जी ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई, डाटा कहाँ से आया। तो हमने एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया सिस्टम के अंदर, जो भी हम आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह, जो एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जो फार्मूले हमने यूज़ किए हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको टच दूँगा कि ये हमने फार्मूला कैसे यूज़ किया, किस तरह है, लेकिन चूँकि इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लंबा प्रोसेस है। अब मैं आता हूँ कि जी ये डाटा हमने कहाँ से उठाया।
तो ये हमारी एक शीट है जिसको हम डेटाबेस शीट आप बोल सकते हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस शीट्स होती हैं कि डाटा कहाँ पे जमा हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह एसक्यूएल में जाके माई एसक्यूएल में डाटा जमा हो रहा है, इस तरह हम ये बात करते हैं कि जी एक्सेल के अंदर ये हमारी डेटाबेस शीट है। जो भी आपने काम किया, आपकी पीछे वर्किंग थी, सॉफ्टवेयर से आपने डाटा डाउनलोड किया, वहाँ से आपने डाटा को रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद ये आपके डिज़ायर्ड जो रिजल्ट थे वो आपने यहाँ पे पेश कर दिए कि आपकी टॉप ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी ये क्वांटिटी है, ये एमआरपी है, नेट सेल है और कॉस्ट ऑफ सेल है और ये उसका पर यूनिट है और ये आपकी बॉटम में थी और ये आपकी टॉप प्रोडक्ट थी। ये डाटाबेस यहाँ पे पेश करने के बाद जो अगला काम है, अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन मैंने यूज़ किया हुआ है और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डाटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, आप यहाँ पे अगर आएँ तो हमने अब मैनेजमेंट के पास ये रिपोर्ट जब जाएगी तो आप इसको क्या करेंगे, इसको हाइड करके ऐसे शेयर कर देंगे। तो उनके पास चूँकि इतना उनको चाहिए की पॉइंट की रिजल्ट, तो अब सिर्फ वो क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक करेंगे तो उनके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी कि जी लैपटॉप 7 है, उसका जीपी है 21,000 जो कि 29.4% है। बड़ा अच्छा जीपी कमा रही है ये प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट ठीक जा रही है। लेकिन टॉप 10 में ही एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस तो इससे ज़्यादा है, यानी कि 85,000 का, ये 1,01,000 2,000 का तकरीबन, लेकिन इसका जीपी कितना 8.2%। अब इसके ऊपर आपके फर्दर एनालिसिस क्या हो सकते हैं, मतलब आपकी तरफ से एज ए फाइनेंस आपकी तरफ से क्या सजेशन हो सकती है, क्योंकि मैंने हमेशा एग्जांपल दी है कि अगर आप फाइनेंस का, टैक्स का या अकाउंट्स का काम कर रहे हैं तो आपके ज़हन में हमेशा एक विजन होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस, टैक्स या अकाउंट्स वाले बंदे का एक माइंड जो है बिल्कुल विजनरी होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ें सोचता है। जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी कि जो सेल्स और फाइनेंस का, यानी कि फाइनेंस के जो लोग हैं उनका हमेशा हर डिपार्टमेंट के साथ क्लैश रहता है। क्यों कि आपने एक पॉलिसी या प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपने दूसरों को इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये काम इस तरह होना चाहिए, यानी कि आपके कंट्रोल में कंपनी की वेल्थ है, आप कंपनी की हेल्थ आपके कंट्रोल में है। तो इसी वजह से आपके ज़हन में एक विजन होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि जी आपने रिपोर्ट दे दी। एक काम है कि इनिशियल लेवल पे मैं कह सकता हूँ कि जी जब स्टार्ट पे, जो बिगनर पे जब आपने काम शुरू कर रहे हैं, जो बिगनर पे कुछ लोग कर रहे हैं, रिपोर्ट बना के दे दें लेकिन एनालिसिस का कोई पता नहीं। लेकिन अगर आप एज ए प्रोफेशनल हैं और आपने इसमें कैरियर अपना डेवलप करना है और आप इसमें अपनी जो आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपकी जो स्किल्स हैं उसको साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर आपको डाटा एनालाइज भी करना आना चाहिए कि डाटा बनाने के बाद इसका मकसद क्या है। तो आपने इसके नीचे अगले लेक्चर में जो ऑलरेडी जो हमने एक्सेल के लेक्चर देखे हैं, कुछ स्टूडेंट ने जो पढ़े हैं, उसमें मैंने सिखाया है कि डाटा को एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर छोटी सी मैनेजमेंट रिपोर्ट हमने कैसे लिखनी है और उसको, ताकि जो सजेशंस हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो और प्लस आपका जो इम्प्रेशंस है, प्लस जो आपका इम्प्रेशन है मैनेजमेंट में और जो आपकी टीम में जो आपका इंप्रेशन है वो बिल्ड होता रहे। यानी कि आपकी बेसिकली स्किल्स जब ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, प्लस ये है कि लोग आपसे सीखेंगे भी। एनीवेज ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा स्टूडेंट को जब भी कोई लेक्चर बनाता हूँ तो मेरा ये की फोकस होता है कि जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने एंड रिजल्ट पहले सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ये काम स्टार्ट किया डैशबोर्ड का, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी रीज़न क्या है। मेरी रीज़न ये है कि मैं ये देखूँगा कि मेरे टॉप प्रोडक्ट कौन सी हैं, बॉटम प्रोडक्ट कौन सी हैं। अब इसी तरह जब मैनेजमेंट के पास ये चीज़ गई तो उसने क्या किया, बॉटम पे क्लिक किया तो उसने देखा कि जी मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये 837 रुपये 1.4% लॉस है। मतलब इसमें अब स्ट्रेटजी आपकी फ्यूचर की क्या बन सकती है, या तो आप डिस्काउंट कम देंगे, ठीक है, यहाँ से, या आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि कोई दूसरा वेंडर देखेंगे जिससे आपको चीज़ सस्ती मिलेगी, ठीक है, या आप ये करेंगे कि बंडल ऑफर बना देंगे कि जी अगर आपने ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट लेनी है तो साथ आपको हमारी टॉप में से भी कोई प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। यानी कि आप ये कह दें कि आप अगर आपने वो 10 यूनिट इसके लेने हैं तो साथ आपको इस मॉडल के भी 5 यूनिट लेने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उसको कंपनसेट कर लेंगे अगर आपने मार्केट में कम्पीट करना है। यानी कि जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो टॉप और बॉटम को ज़हन में रख के आपने करनी है, ताकि जो चीज़ें हैं आपकी ज़्यादा तरीके से रिफाइन हो सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा फार्मूले का आपको एक टच दे देता हूँ कि हमने फार्मूला क्या यूज़ किया। बेसिकली जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है वो इंडेक्स का भी यूज़ हुआ है, रो का भी यूज़ हुआ है, स्मॉल का भी यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी ये शीट ओपन करूँ तो इसमें इस फार्मूले का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब इस शीट के ऊपर आप फिल्टर लगाएं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया टॉप 10 पे, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई, तो इसने सेम वहीं पे हमें दिखा दी। तो इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट इसके जो डाटाबेस में चीज़ें आ रही हैं, जैसे हम काउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिक करते हैं तो हमें वो डाटा दिखाता है, उसके पीछे डाटाबेस डिफरेंट होता है, लेकिन उस डाटाबेस को हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में वो दिखा रहा होता है। इसी तरह ये शीट आपको रिक्वायर्ड फॉर्म में दिखा रही है। यानी कि इसमें अब ये शीट, ये जो एक ही शीट आप उनको भेजेंगे, अब उनको नहीं पता कि कहाँ से डाटा आया है, कैसे आपने बनाया है, उन्होंने जस्ट इस शीट पे क्लिक करना है, जहाँ जिसको भी आप रिपोर्ट दे रहे हैं इस शीट को आप पे क्लिक करना है और उसके बाद उसके डिज़ायर रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये बड़ी एक हेल्पफुल टूल है
मैं इसमें सजेस्ट ये करता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने अपने काम में उसको सोचें और उसको एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग अब लाजमी अप्लाई करें कि इस काम को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब इसके 2-3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है कि जो उसके डिसीजन मेकर या यूज़र इंफॉर्मेशन है वो उसका डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। नंबर 2 आपकी अपनी स्किल्स इंप्रूव होगी। नंबर 3 आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मुझे जो नंबर मेंशन है उस पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एक्सेल, टेक्स्ट और सैप। थैंक यू वेरी मच।